देवरानी की दावत। सपना अपने छोटे से घर में अपनी देवरानी नेहा और भोली सी सास सुमित्रा के साथ रहा करती थी। सपना और उसका परिवार एक मिडिल क्लास था, पर नेहा को दावत देना और दावत में जाना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन, दीदी आज माँ जी की तबीयत पहले से काफ़ी ठीक लग रही है ना? कितने दिन हो गए हमने दावत नहीं की। लास्ट टाइम मेरी शादी में ही दावत हुई थी। क्यों ना आज घर में कुछ मेहमानों को बुलाकर दावत दी जाए। नेहा, रोज़ रोज़ दावत नहीं की जाती। घर में जब कोई मेहमान आता है या कोई खुशी होती है तब दावत की जाती है। और तुम जानती हो ना अपने घर के हालात। पर दीदी काफ़ी समय हो गया है दावत को तो। नेहा, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इस घर की बहू हो। मैंने कह दिया ना घर में कोई दावत नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। अब जाकर अपना काम करो। सपना नेहा को दावत करने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद नेहा का मुंह उतर जाता है। वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है, जेठानी जी कितनी कंजूस है, दावत करने से भी डरती है। पर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं लोगों को दावत खिला सकूं। नेहा अब काफ़ी सोचती है कि किस तरह से वो घर में दावत करे। तभी घर का फ़ोन बजता है। अब जैसे ही नेहा फ़ोन उठाती है, उसे पता चलता है कि फ़ोन पर उसके मामा ससुर हैं। माफ़ करना मामा ससुर जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं बहू, वैसे मेरी बहन अब कैसी है? अगर मैंने मामा ससुर को बता दिया कि अब माँ जी की तबीयत ठीक है तो मामा ससुर घर नहीं आएंगे, और अगर मामा ससुर घर नहीं आए तो फिर दावत नहीं होगी। एक काम करती हूँ, उनसे झूठ बोल देती हूँ कि माँ जी की तबीयत खराब है। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ मामा जी, माँ जी की तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही। क्या मेरी बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है? अब तो मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए आना ही पड़ेगा। बहू, मेरी बहन को बता देना मैं कल ही उनसे मिलने आ रहा हूँ। अब नेहा बहुत खुश हो जाती है और फ़ोन रखकर अपनी जेठानी के पास जाती है और मामा ससुर के घर आने की बात बताती है। क्या कल मामा ससुर घर आ रहे माँ जी को देखने? अब तक राजीव जी ने और अशोक ने शहर से पैसे भी नहीं भेजे, घर में राशन भी नहीं है। कल इन्हें क्या खिलाएंगे? पर दीदी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। घर में मेहमान आ रहे हैं, वो भी मामा ससुर। अगर उन्हें ढंग का खाना नहीं दिया तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी बहन की बहू कैसी है, जिन्होंने उनका आदर सत्कार भी नहीं किया। सपना नेहा की बात पर सोचने लगती है और अपने पति को फ़ोन करके कुछ पैसे भेजने के लिए कहती है। राजीव कुछ पैसे उधार लेकर सपना को भेज देता है और सपना उन्हीं पैसों से घर का राशन ले आती है। इतना सारा सामान कल तो दावत करने में बहुत मज़ा आएगा। नेहा, तुम सारा सामान संभाल कर किचन में रख दो और ध्यान रखना कि इतना ही खाना बनाना कि वो बर्बाद ना हो। हाँ दीदी, मैं सब समझ गई। आप दावत की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। आप ना बस माँ जी का ख्याल रखना। अब क्या था, नेहा लग जाती है दावत करने की तैयारी में। अगले दिन जब उसके मामा ससुर घर आते हैं तो नेहा एक जने के लिए खाना न बनाकर पूरे गांव का खाना बना देती है। इतना सारा खाना देखकर सपना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना कि सिर्फ मामा ससुर जी के लिए अच्छा खाना बनाना, पर तुमने तो इतना सारा खाना बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने पूरे गांव को दावत दी हो। दीदी, दावत रोज रोज नहीं होती ना, इसलिए मैंने पूरे घर के लिए ही खाना बना दिया। अब अच्छा थोड़ी ना लगेगा कोई एक जना पकवान खाए और एक जना नमक रोटी। सपना नेहा को कुछ कह पाती कि तभी वहाँ सुमित्रा आती है। अपनी सास को देखकर सपना जल्दी से सारा खाना ढक देती है और अपनी सास को किचन से बाहर ले जाकर उससे बातें करने लगती है। माँ जी, आप यहाँ? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज़ दे देती। बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं खुद ही पानी लेने के लिए किचन में आ गई। और वैसे भी बहू, अब मैं पहले से अच्छा महसूस कर रही हूँ। पर फिर भी माँ जी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ी ही देर में मामा ससुर आते होंगे। अगर वो आपको इस हालत में इधर उधर घूमता देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस तरह से सपना सुमित्रा को उसके कमरे में छोड़ाती है। तो वहीं दूसरी ओर नेहा मामा ससुर के घर आने का इंतज़ार करती है। पर दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मामा ससुर तो आते ही नहीं। मामा ससुर कहाँ रह गए? अब तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दावत बर्बाद हो जाए। एक काम करती हूँ, दीदी से बात करती हूँ।
अब नेहा सपना से बात करने जाती है और उसे अपने मामा ससुर को फ़ोन करने को कहती है। जब सपना अपने मामा ससुर को फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि किसी वजह से वो नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर सपना बहुत परेशान हो जाती है। नेहा, मामा ससुर नहीं आ रहे, अब क्या होगा? तुमने तो पूरे गांव का खाना बना रखा है। तुम्हें दावत करने का बहुत शौक था ना, अब तुम ही खत्म करो इस खाने को। पर दीदी, आप मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? मुझे थोड़ी ना पता था मामा ससुर नहीं आएंगे। मैंने तुमसे कहा था ना कि सबके लिए पकवान मत बनाना, सिर्फ मामा जी के लिए बनाना। अब तुम ही खाओ अपनी दावत। इस तरह से सपना अपनी देवरानी और उसकी दावत से नाराज़ हो जाती है। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों और गांव की कुछ औरतों को घर बुला लेती है। अरे नेहा, ये अचानक से दावत, आखिर किस खुशी में? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं? खुशखबरी तो है दोस्तों, आखिर मेरी सास पूरी तरह से ठीक जो हो गई। तुम्हें पता है, मैंने अपनी सास के लिए मन्नत मांगी थी कि मेरी सास ठीक हो जाएंगी तो मैं दावत करूंगी। सच में नेहा बहू, कितनी अच्छी हो। अपनी सास के बारे में कितना सोचती हो। भगवान तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे। सुमित्रा बहन के तो भाग्य खुल गए तुम जैसी बहू पाकर। इस तरह से घर आए सभी लोगों को नेहा की दावत बहुत पसंद आती है और वो सभी जाने से पहले कुछ पैसे उपहार के रूप में नेहा के हाथों में पकड़ा जाते हैं। ये देखकर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, ये देखो दीदी, आपकी देवरानी की दावत बर्बाद नहीं गई। जितना हमने इस दावत में लगाया था उतना हमें वापस मिल गया। अरे वाह नेहा, सच में तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर बहू किसकी है? ऐसी समझदार बहू है पाकर भला मुझे क्या हो सकता है। अब तो मैं सच में पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इस तरह से सुमित्रा और सपना नेहा की दावत और उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहते हैं।